अब ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन के अंदर भी जो है वो सनराइजर हैदराबाद वाली भूत जो है ना वो घुस चुकी है। मतलब जिस तरीके से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जो फाड़ देते थे भाई क्रिकेट के अंदर, वैसे ईशान किशन ने आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फाड़ दिया। कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन जो है वो आज अपने आप पे जो है रिग्रेट कर रही होगी, अपने आप को कोस रही होगी कि यार मैंने ईशान किशन को जो है वो क्यों रिटेन नहीं किया, क्यों मैंने ईशान किशन को जो है वो सनराइजर हैदराबाद के पास जाने दिया। क्योंकि ईशान किशन की आज अगर आप बैटिंग देखते तो आप जो है वो यही सोचते कि यार बीसीसीआई जो है वो किस वजह से इस खिलाड़ी को जो है बाहर बैठा के रखी हुई है, कौन सा ऐसा रीजन है या फिर कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके वजह से ये खिलाड़ी, इतना तगड़ा खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठा हुआ है। मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईशान किशन का 23 बॉल में जो है वो 77 रन बना जाना एक ना अपने आप में एक सवाल पूछ रही है बीसीसीआई से, मुंबई इंडियंस से, कि आप लोग जो है इस खिलाड़ी के साथ जो है वो धोखाधड़ी कैसे कर सकते हो। अब देखो जब सनराइजर हैदराबाद ने बाय किया ना तो बहुत सारे लोग जो है वो हैरान थे कि ईशान किशन को लेके जो है यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद क्या करेगी। तो देखो ईशान किशन को लेके सनराइजर हैदराबाद जो है यही करने वाली है, क्योंकि इस तरीके की बैटिंग जो है वो आपको सनराइजर हैदराबाद की तरफ से भी जो है ईशान किशन के तरफ से देखने को मिलेगी सनराइजर हैदराबाद के लिए। 23 बॉल में 77 रन। और कहीं ना कहीं मैं अगर आपको एक बात बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की तरफ से एक ट्रीजर था। ईशान किशन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई भले तुम मुझे इग्नोर कर लो, भले ही तुम मुझे झूठी कॉन्स्पिरेसी के नाम पे मुझे बाहर बैठा दो, झूठे डोमेस्टिक के नाम पे मुझे यहाँ पे बाहर बैठा दो, लेकिन मेरा जो असली स्किल्स है ना वो कभी नहीं छुपने वाला है। क्योंकि ईशान किशन ने आज जिस तरीके की मैडनेस दिखाई है क्रिकेट के अंदर, कहीं ना कहीं भाई इससे जो अभी के करंट प्लेयर है वो बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि यार ईशान किशन जैसा प्लेयर जो है वो इस तरीके से खेल गया। गाइस, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन की टीम झारखंड जो है वो यहाँ पे जो है खेल रही थी आंध्र प्रदेश के साथ, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के साथ, और अरुणाचल प्रदेश की टीम को झारखंड की टीम ने 93 रन पे ऑल आउट कर दी। लेकिन जब यहाँ पे ईशान किशन बैटिंग करने आए और अपने तरफ से जो इनिंग खेला ना, अरुणाचल प्रदेश के 10 के 10, 11 के 11 प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन की बैटिंग देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ बॉल जो है वो बाउंड्री से लेके आके बॉलर के हाथ में दे रहे थे और कह रहे थे कि यार ईशान किशन को आप बॉल डालो, और फिर ईशान किशन उसके नेक्स्ट बॉल पे जो है वो बाउंड्रीज में वापस भेज दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पूरे प्लेयरों का दिन भर में यही काम था जब तक ईशान किशन बैटिंग करते रहा। मतलब आप कह सकते हो नाबाद बिना आउट हुए ईशान किशन ने 23 बॉल में जो है 77 रन जड़ दिए, जिसमें अगर आप सिक्सेस की बात सुनोगे तो उसने जो है 9 सिक्सेस मारे, 9 सिक्सेस और 5 फोर्स, मतलब चौका 5, 9 छक्के। ये ईशान किशन की मैडनेस है। और जब ईशान किशन की मैडनेस दिखी है ना तो सब लोगों ने कहा कि यार इनके अंदर जो है वो सनराइजर हैदराबाद वाला भूत जो है वो आ चुका है। हालांकि ईशान किशन पहले से ही ऐसे खिलाड़ी थे, वो तो मुंबई इंडियन से गलती हो गई कि ईशान किशन को जो है उन्होंने बाहर कर दिया। मुंबई इंडियन जिसके लिए ईशान किशन ने इतना कुछ किया, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और आज आकाश अंबानी यहाँ पे बैठ के अपने आप को कोस रहे होंगे कि यार इस खिलाड़ी को हमने जो है जाने कैसे दिया, क्यों जो है हमने इस खिलाड़ी को जो है बैकअप नहीं दिया। क्योंकि ईशान किशन का जो बैटिंग था आज, अगर मैं आपको स्ट्राइक रेट की बात बताऊं तो उसकी स्ट्राइक रेट आज 334 की थी, 334। आप सोचो वो यहाँ पे इस तरीके की बैटिंग कर गया, आने वाले आईपीएल 2025 में वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, आप ये मेरे से पूछो। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर वो क्या नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ 23 बॉल में 77 रन मार जाना, अपने तरफ से जो टारगेट दिया गया है उसका हाफ से भी ऊपर अकेले चेस कर जाना, ये ईशान किशन की कैपेबिलिटी दिखी आज। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को एक वेकअप कॉल गया होगा ईशान किशन की इनिंग से कि यार नेवर अंडर एस्टिमेट बिहारी, नेवर अंडर एस्टिमेट बिहारी पावर। क्योंकि अगर जब हम अपने औकात पे आ जाते हैं ना तो भाई बड़े बड़े को जो है हम अपना औकात यहाँ पे बता देते हैं कि आप जो है वो किस औकात में रहते हो। दोस्तों देखो, बीसीसीआई कहीं ना कहीं ईशान किशन के साथ में इंजस्टिस कर रही है, और ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईशान किशन को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और आज वाला इनिंग देख के ईशान किशन का बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मिला होगा कि यार नेवर अंडर एस्टिमेट ईशान किशन। भले तुम मुझे मेंटल फटीग के नाम पे यहाँ पे बैठा दो, भले तुम मुझे जो है यहाँ पे कुछ भी कह के बैठा दो, टीम में जगह नहीं दो, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फाड़ के रख दूंगा। यहाँ पे आप देखो सिर्फ और सिर्फ 23 बॉल में ईशान ने 77 रन मारे, जिसमें उसने 5 चौके 334 के स्ट्राइक रेट से 9 छक्के लगा के जो है टारगेट को पूरा किया।
इंडियन क्रिकेट टीम के इतने ग्रेट टैलेंट को ऐसे ही बैठा देना, ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई को जो है वो भाई नाइटमेयर दे जाएगी। वो बुरे सपने आएंगे बीसीसीआई को कि मैंने जो है वो ईशान किशन को क्यों बाहर किया, क्योंकि इस तरीके के खिलाड़ी का मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ईशान किशन जो है वो इसी तरीके से आपको खेलते हुए नजर आएंगे, चाहे आप अगले साल 2000 आईपीएल की बात करो, 2025 की, या फिर जितने डोमेस्टिक मैचेस है। हालांकि ईशान किशन के कुछ मैचेस रिसेंट में बुरे गए थे, जहां पे उन्होंने जो है ट्राई किया था, कभी वो 23 पे कभी वो 12 पे आउट हो गए, लेकिन आप कह सकते हो वो मैच उसके लिए ट्रायल था, क्योंकि आप सबको पता है कि ईशान किशन रिसेंट में जो है टेस्ट सीरीज खेलने गए थे और उनके बाद आने के बाद जो है उनकी इंजरी हो गई थी, उनकी नेक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे गेम में लैग कर रहे थे। सेम हाल अभी ऋतुराज गायकवाड़ का, लेकिन ये प्लेयर्स जब अपने आप को रिटर्न करेंगे ना, तो भाई एक ग्रेटेस्ट प्लेयर के रूप में जो है रिटर्न मारेंगे, बिकॉज इस तरीके की भाई बैटिंग ही करते हैं। क्योंकि अगर आप ईशान किशन का स्टैट्स भी उठाओ डोमेस्टिक में, भाई वो इसी तरीके की बैटिंग करते, वो टेस्ट में भाई T20 खेल जाता है। रिसेंट में दुलीप ट्रॉफी हुआ था, उसमें वो सेंचुरी मार गए थे, उससे पहले बाबू बुच्ची टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो है वो इस तरह की इनिंग खेल गए। तो आप सोचो ईशान किशन क्या नहीं कर सकते। तो ये एक बीसीसीआई के लिए कॉल है कि यार मेरे को बुला लो इंडियन क्रिकेट टीम में, वरना मैं इसी तरीके से तुम्हारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का धागा खोलता रहूंगा, इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे सबको रगड़ता रहूंगा जो भी मेरे सामने आएगा। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन तो ये पछता ही रही होगी, लेकिन सबसे खुश आज सनराइजर हैदराबाद की काव्या मरन होगी, क्योंकि वो 3 साल से ईशान किशन को चेस कर रहे थे और फाइनली जाके ईशान किशन जो है उन्हें मिला, और उनको पता था ईशान किशन का वर्थ कि ईशान किशन क्या कर सकते हैं, और वो दिख गया ईशान किशन की तरफ से। आज बता दिया ईशान ने कि मेरा वर्थ क्या है, मैं कहाँ बिलोंग करता था और मैं क्या कर सकता हूं, वो आप देख लो। ये इनिंग कहीं ना कहीं एक ग्रेटेस्ट इनिंग के रूप में जो है नजर आएगी, जहां पे हार्दिक पांड्या की इनिंग की तारीफ की जा रही थी, विजय शंकर की इनिंग की तारीफ की जा रही थी, वहीं पे अब ईशान किशन की इनिंग की जो है वो तारीफ की जाएगी, क्योंकि इसने ये चीज किया है। और बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल जो है वो है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जो है ले जाना चाहूंगा।